दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। या यूं कहूं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी हाँ, ये अंदाज बयां उस मशहूर व मारूफ शायर का है जिसे मिर्जा गालिब कहा जाता है। आज ही के दिन मशहूर शायर गालिब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। यानी 15 फरवरी 1869 ईस्वी में उनकी मौत हुई थी। उनको चाहने वाले आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिसने वक्त के साथ चलते हुए कई बार वक्त के आगे की बातें कह दी, अपने साहित्य व शायरी के माध्यम से जो मकबूलियत हासिल की, जो संदेश पैगाम इंसानियत को दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में जन्मे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का आखिरी दौर काफी मुश्किलों से गुजरा। यूं कहूं कि उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त काफी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन फिर भी वह दिल से निकलने वाली हर बातों को कागज पर उतारते रहे। बहादुर शाह जफर का वह सुनहरा दौर गुजर चुका था। वक्त को लेकर जो बातें उन्होंने कही, या यूं कहूं जो उनका नजरिया था, वह बिल्कुल सटीक था। हकीकत भी दोस्तों यही है कि गुजरा हुआ वक्त लौटकर नहीं आता। अगर आता होता तो मिर्जा असदुल्ला खां बैग, यानी हमारे आपके और साहित्य के इस दुनिया में गालिब इस दौर में भी हमारे साथ होते। गालिब की जिंदगी, उनके लिखने का नजरिया कई मायनों में महत्वपूर्ण व प्रासंगिक माना जाता है। गालिब ने क्या लिखा, यह सवाल बेमानी है। पूछा तो यह जानना चाहिए कि गालिब ने क्या नहीं लिखा, किस मिजाज पर नहीं लिखा। इंसानी रिश्तों की बात हो या फिर इश्क के समंदर की, या फिर दिल के जख्मों को कुरेदने वाली बातें, या ख्वाहिश का जिक्र हो, या फिर इंसानियत के असूलों का। मिर्जा गालिब ने जो लिखा, या यूं कहूं जो लिख दिया, शायद कोई इसके आसपास भी नहीं जा सकता है। इश्क पर वे कभी तंज कसते हैं तो कभी इंसानियत की बातें करते हैं। उनके इस शेर को ही आप देखिए कि कैसे उन्होंने इश्क पर तंज कसा है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के।
उनके अंदाज को मजाहिया लहजे में आप समझिए, यानी इश्क को अपने अल्फाज में इबादत भी करते हुए नजर आते हैं। एक शेर यह भी आप देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यानी इंसान, हम और आप किस तरह से कितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पाल रखते हैं, अपने दिल में शौक व अरमान रखते हैं, लेकिन जो भी ख्वाहिशें पूरी होती है, जो भी शौक पूरा होता है, वह सोच के अनुसार नहीं होता है। यानी गालिब ने उस दौर में भी यह बता दिया अपने शेर के माध्यम से कि इंसान का शौक कभी पूरा नहीं होता, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, अगर होती भी तो उतनी नहीं होती जितना हम सोच रखते हैं। दोस्तों, एक और अंदाज को आप देखिए, कैसे उन्होंने खुद को होने पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये शेर, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबो दिया मुझको होने का, न होता मैं तो क्या होता। यानी अपने आप के होने पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इस तरह की अनगिनत पंक्तियां उनकी समाज में समय समय पर गूंजती रहती है। उनके चाहने वाले लोग, उनके मानने वाले लोग उनकी रचनाओं को काफी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। सिलेबस में भी उनकी नज़्में व गजलें पढ़ाई जाती है। दोस्तों, गालिब की जिंदगी भी काफी दिलचस्प है। शुरुआती दौर से भी आप देखिए, यानी जब छोटे थे तो अब्बा के साये से महरूम हो गए थे। 11 साल की उम्र में थे तब वे शायरी लिखना शुरू कर दिए थे। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई नवाब इलाही बख्श की बेटी अमराऊ बेगम से। उनकी जिंदगी पर कई फिल्में आई जो हिट रही उस दौर में भी। 1954 में मिर्जा गालिब फिल्म आई थी। डायरेक्टर सोहराब मोदी ने निर्देशन किया था। लीड एक्टर के रूप में भरत भूषण थे। वह फिल्म काफी हिट रही। दोस्तों, गालिब को चाहने वाले लोग पाकिस्तान में भी हैं। 1961 में पाकिस्तान में भी उनकी जिंदगी पर फिल्म बनी थी जो काफी मकबूल रही, यानी काफी शोहरत हासिल की। यूं कहूं अभी के भाषा में कि पूरी तरह से हिट रही। फिर 1988 में गालिब की जिंदगी पर सीरियल बना, दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। दोस्तों, वह सीरियल अपने आप में अनोखा व बेमिसाल रहा। उसका हर एपिसोड देखने के लिए लोग प्रतीक्षा करते थे। लेखक उसके गुलजार थे। नसरुद्दीन शाह गालिब की किरदार में नजर आए थे।
कहते हैं ना दोस्तों कि यूं ही नहीं सबके दिलों में राज करते थे गालिब। दोस्तों एक और किस्से काफी मशहूर है गालिब के लिए। कहा जाता है कि गालिब को आम बहुत पसंद थे। गर्मी के दिनों में वे आम बड़े शौक से खाया करते थे। वे गोश्त के भी शौकीन थे। लेकिन आम के लिए एक बड़ी कहावत है। मशहूर लेखक अल्ताफ ने उनके बारे में विस्तार से लिखा है, उनकी आदतों को जिक्र की है। उन्होंने बताया है कि गालिब को गोश्त भी बहुत पसंद थे और आम भी। एक बार गालिब बहादुर शाह जफर और उनके साथियों के साथ लाल किला के बाग हयात में गए, घूम रहे थे। आम के अलग अलग पेड़ वहाँ लगे थे। बादशाह, रानी व महिलाओं के लिए यह हयात जाना जाता था। गालिब जब भी गुजरते तो काफ़ी ध्यान से आम को देखने लगते। बहादुर शाह जफर ने पूछा, आखिर इतने ध्यान से क्यों देखते हो? गालिब ने जो जवाब दिया आप सुनकर अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। क्या था गालिब का जवाब, आप सुनिएगा। यानी गालिब ने कहा कि प्रत्येक फल पर उस आदमी का नाम लिखा है जो उसको खाएगा। मैं इन पर अपने दादा, पिता और अपने नाम देख रहा हूँ। बादशाह गालिब की बातें सुनकर अपने को रोक नहीं पाए और हंस पड़े। बादशाह ने गालिब के घर आम की टोकरियाँ उसी वक्त भिजवा दी। वैसे दोस्तों और भी कई अहम किस्से, दिलचस्प किस्से गालिब के बारे में मशहूर हैं, जिसे अगर रेखांकित किया जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।